लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं। नीतीश जी का भी अपमान कर रहे हैं। सरकार तो अभी गूंगी बहरी हो गई है, 2 सालों से तो हम लोग की बात नहीं सुन रही। जिस मुद्दा से आप सरकार बना है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार, आप 46,000 वैकेंसी देने के लिए आनाकाना कर रहे हैं। तो हम छोड़ने वाले नहीं है, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े हम जाएंगे। बिहार की बेटियों का समर्थन भी मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिला, हर जगह सड़क पे आ जा रही हैं। लोकतंत्र है ना जी, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नेता या कोचिंग शिक्षक या कोई भी शिक्षक नहीं रहेंगे। जिनको भी समर्थन करना है वो नैतिक समर्थन करे, सोशल साइट के माध्यम से समर्थन करे। फिर इतनी दिखाइए कि विज्ञापन सरकार देने के लिए मजबूर हो जाए। बिहार में 4th फेज की शिक्षक बहाली को देखते हुए अभ्यर्थी परेशान हैं और ऐसे में आयोग के द्वारा जिस तरीके से विज्ञापन 4थे चरण की बहाली को देखते हुए नहीं किया गया, इसको लेकर आक्रोशित है। जहां अभ्यर्थी आंदोलन करने जा रहे हैं, आंदोलन पर कल बैठने जा रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर आमरण अनशन का आह्वान किया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप है। दिलीप से जुड़ेंगे। दिलीप, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आह्वान किया है आप लोगों ने कल कि आंदोलन करने जा रहे हैं 4th फेज की शिक्षक बहाली? देखिए, हम आमरण अनशन पे बैठना चाहते थे, घोषणा भी हम किए थे, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दिया गया। और जिला प्रशासन का कहना है कि 20 अप्रैल तक हम किसी भी तरह के आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, अनशन की अनुमति नहीं दे सकते। पॉलिटिकल कारण है जो सरकार में अभी चल रहा है, इसके चलते। लेकिन बहुत प्रयास के बाद 1 दिन का परमिशन मिला है। 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक का परमिशन मिला है। तो हम लोग कल यानी 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक अनशन पे हम बैठेंगे बिना कुछ खाए पिए। और इस आंदोलन में सिर्फ छात्र और छात्राएँ ही शामिल होंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता या कोचिंग शिक्षक या कोई भी शिक्षक नहीं रहेंगे। जिनको भी समर्थन करना है वो नैतिक समर्थन करे, सोशल साइट के माध्यम से समर्थन करे। और देश भर के कोचिंग संस्थानों से अपील करेंगे कि कोचिंग बंद रखे कल, समर्थन में जो TRE-4 का बैच चलाते हैं। और छात्र छात्राओं से अपील करते हैं कि आप अपने हक अधिकार के लिए, TRE-4 के लिए आप कल 10 बजे गर्दनी बाग धरना स्थल पहुँचिए, नहीं तो फिर विज्ञापन नहीं आने वाला। भीड़ दिखाना पड़ेगा आपको। भीड़ इतनी दिखाइए कि विज्ञापन सरकार देने के लिए मजबूर हो जाए। बिहार के अनेकों कोने में आप गए हैं, अभ्यर्थियों से बातचीत भी आपने की। अभ्यर्थियों का क्या रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, कई जिलों में हम गए हैं और जितना हम सोचे थे उससे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है ज़िले में भी। और भरपूर समर्थन मिल रहा है छात्र छात्राओं का। और ख़ास बात यह है कि महिला अभ्यर्थी, बिहार की बेटियों का समर्थन भी मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है, हर जगह सड़क पे आ जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। छात्र छात्राएं एकजुट हो रहे हैं, हर जिला में, पूरे बिहार में एकजुट हो रहे हैं। और अभी सभी मुद्दों को लेकर हम जिला में जा रहे थे, लेकिन कल जो है TRE-4 को लेकर हमारा अनशन है। तो कल हम अनशन कर रहे हैं और सरकार से आग्रह करें कि जो मुख्यमंत्री 21 साल से बिहार की सेवा किए, अब वो जब मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले हैं तो कम से कम उनका तो सम्मान कीजिए। बीते दिनों बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, जहां बिहार विधान परिषद के अंदर जब शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही विज्ञापन आएगा, जिसको लेकर 1 हफ्ते या 10 दिन का समय मांगा गया था, जिसके बाद कुछ भी मतलब क्लियर नहीं हो पाया। तो ऐसे में क्या सरकार टाल मटोल कर रही है अभ्यर्थियों को? देखिए, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और BPSC, ये तीनों मिलकर टाल मटोल, लेट लतीफ़ी का रवैया अपनाए हुए हैं और लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं। नीतीश जी का भी अपमान कर रहे हैं। नीतीश जी जब अब मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले थे, कम से कम उनका सम्मान करना चाहिए। और कल जब वो राज्यसभा के लिए सदस्यता ग्रहण करेंगे तो कम से कम उससे पहले विज्ञापन जारी हो जाए, ताकि एक सम्मान उनको मिले। हम तो चाहते हैं कि आज ही विज्ञापन आप जारी कर दीजिए, ताकि हम लोगों को अनशन करना ही न पड़े, हम वापस ले लें अनशन। एक सम्मान मिलेगा नीतीश जी को। अगर मांग पूरी नहीं होती है छात्रों की तो आगे चल के क्या रणनीति बनाई है आप लोगों ने? क्या आगे कल हमें उम्मीद है कि कल ही आंदोलन का असर होगा, अनशन का, और विज्ञापन आ जाएगा। अगर नहीं आया तो हम छोड़ने वाले नहीं है, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े हम जाएंगे। परमिशन लेके हाई कोर्ट से ही हम अनशन पे बैठेंगे। आप लोगों का क्या कहना है? हम लोग का यही कहना है, सबसे पहले जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो कहा जाता है कि आप लोग परमिशन लेके आंदोलन करिए। और जब हम लोग परमिशन लेने जाते हैं तो अगर छात्र नेता दिलीप कुमार भाई कल नहीं रहते तो कल वो 1 दिन का भी परमिशन नहीं देते। सीधा हम लोग का एप्लीकेशन को ऐसे फेक करके बोलते हैं 20 तारीख के बाद हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो फिर लोकतंत्र है ना जी, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी 10 तारीख को हम लोग सुबह 10 बजे गर्दनी बाग में आमरण अनशन तो हम लोग को नहीं मिला, लेकिन 1 दिन का भूख हड़ताल छात्र नेता दिलीप कुमार भाई के साथ हम लोग सभी अभ्यर्थी भूखे प्यासे बैठेंगे। और साथ ही जितने अभ्यर्थी हैं, 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए इस लोकतांत्रिक लड़ाई में आप यहाँ पर जरूर आएँ। परमिशन मिला हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर बैठे। और जितने अधिकारी और मंत्रीगण हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे,
जिस मुद्दा से आप सरकार बना है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार, आप 46,000 वैकेंसीज देने के लिए आनाकाना कर रहे हैं। डोमिसाइल जब नहीं था तो छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरे और साथ ही पूरे बिहार के अभ्यर्थियों ने लाठी खाया, तब जाके डोमिसाइल लगा, महिला आरक्षण, दिव्यांग आरक्षण। लेकिन जब मौका आया बिहारियों को नौकरी देने का तो आप क्या करते हैं, वैकेंसीज खा लेते हैं। खाना ही हुआ 1,20,000 से आते आते 46,000, अब 46,000 भी नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज रात को ही नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। आप संशोधन करना है, आप करते रहिए। अगर संशोधन क्या सरकार को संदेश क्या दीजिएगा? सरकार को क्या संदेश देंगे? सरकार तो अभी गूंगी बहरी हो गई है, 2 सालों से तो हम लोग की बात नहीं सुन रही है। अब हम लोग यही कहेंगे, हम लोग जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, जो 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी है, कल के आमरण अनशन में अपनी भीड़ दिखाइए और नोटिफिकेशन लेके जाइए हम लोगों का। और ये आह्वान दिलीप भैया के द्वारा, और ये आमरण अनशन पर बैठेंगे, नहीं कुछ खाएंगे पिएंगे, आप लोग ये अपनी भीड़ दिखाइए और वहाँ बैठिए। चलिए देखिए, भीड़ दिखाने की बात कर रही है अभ्यर्थी और साथ ही छात्र दिलीप। साफ तौर पर छात्र दिलीप का कहना है कि कल सुबह से शाम तक हम लोग अनशन पर बैठेंगे, जहां बिना कुछ खाए पिए धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का यह ऐलान है कि जब तक विज्ञापन जारी नहीं होगा तब तक ऐसे ही संघर्ष जारी रहेगा। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए पटना से, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे कल। ऐसे में लगातार अभ्यर्थियों की मांग है कि शपथ से पहले अभ्यर्थियों का, जो कि 4th फेज के शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी हैं, शिक्षक बहाली को देखते हुए विज्ञापन की मांग कर रहे हैं, उनकी बहाली को देखते हुए विज्ञापन जारी करने की मांग करें, तो साफ तौर पर अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करें, जिससे अभ्यर्थियों का निराकरण होगा। न्यूज़ 11 के लिए पटना से सहयोगी दिवाकर के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।